काश मैंने शुरू से पढ़ाई की होती। बहुत सारा बैकलॉग बन गया है, बहुत पीछे रह गया हूँ यार मैं। मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। कोई तो होता यार जो मुझे शुरू से बेसिक से एडवांस तक मेरा करा देता। अगर मैं अभी से मेहनत करूँ तो क्या अभी हो जाएगा? प्रिपरेशन का जो लास्ट फेज होता है वो सारे फेज में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज होता है। कितना भी पढ़ लो पर मार्क्स नहीं आते। ऐसा लगता है कि कहीं स्टक होकर रह गया हूँ। रिश्तेदार बातें बनाते रहते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हमारे सर पे चली रहती है कि भाई मेरे बच्चे का क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें। कभी कभी लगता है कि मैं कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा। बैकलॉग इतना ज्यादा हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। सारे फ्रेंड्स आगे निकलते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं ही पीछे सबसे ज्यादा रह जा रहा हूँ। मार्क्स आ नहीं रहे टेस्ट में। नींद सैक्रिफाइस कर रहे हो, घर वालों से दूर हो, दोस्तों से दूर हो, रिश्तेदारों से दूर हो, शादियां, फंक्शन, सारी चीजें तो मिस कर दे रहे हो पढ़ाई के लिए। और फिर भी मन में डर ये लगा हुआ है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए मुझसे। मतलब मैं सारा का सारा टाइम इसको दे दूं और उसके बाद भी कुछ मिस ना हो जाए, ये दबाव लगा हुआ है दिमाग में। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ है, पूरा का पूरा टीम इंटेलिजेंस तुम्हारे साथ है। तो बेटा लोग, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम के आगे ये टाइटल लगे तो अब वक्त आ चुका है उसे पूरा करने का। आपने क्या पढ़ रखा है, क्या छूटा हुआ है, कितना टाइम वेस्ट हुआ है आपका, आप एक टॉपर स्टूडेंट थे या एक एवरेज स्टूडेंट थे, आपके मार्क्स अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो अब बस इस बात से कि आप अपने मिशन के लिए, आप अपने इस जर्नी के लिए कितना डेडिकेटेड है। आप आज से सीरियस हो जाएं और जो शेड्यूल हम लोग आपको दे रहे हैं उसको रिगरसली आंख बंद करके फॉलो कर लें, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन बच्चों को बीट कर देंगे जो साल भर तैयारी किए, साल भर मेहनत से पढ़ाई किए, लेकिन हाँ, आप उन बच्चों को जरूर बीट कर सकते हैं जिन्होंने इस पॉइंट पे आके, इस वक्त पे आके पढ़ाई करने का मन बना लिया है, छोड़ने का मन बना लिया है, पढ़ाई को छोड़ने का मन बना लिया है। उनको जरूर बीट कर सकते हैं और मेजॉरिटी में वही बच्चे हैं जो छोड़ रहे हैं। अब जरा सोच कर देखो, अगर तुम यहाँ से मेहनत करना शुरू कर देते हो और सीरियस हो जाते हो हमारे साथ, तो 3 महीने, सिर्फ 3 महीने हमारे साथ मेहनत कर दो। पीछे क्या किया आपने, कितना पढ़ा, कितना छोड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज से मेहनत करना शुरू कर दी तो तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। सोचो उस टाइम के बारे में, उस दिन के बारे में जिस दिन तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा और तुम उसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप का सीना चौड़ा हो रहा होगा। दुनिया में आप सबका कर्ज चुका सकते हो, लेकिन अपने माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी इतनी महंगी महंगी फीस दी है, तुम्हारे लिए वो सारी की सारी फैसिलिटीज दी हैं जो तुम्हें चाहिए थी। खुद अपने ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारे ऊपर जरूर काम किया है। अब तक आप अपने लिए जिए हैं। ये 3 महीने, ये सिर्फ 3 महीने आप अपने पेरेंट्स के लिए जीकर देखें। इतनी मेहनत कर दें, इतनी मेहनत कर दें कि आपके पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने मेहनत तो बहुत की थी। अब रिजल्ट जो भी रहेगा वो, लेकिन मेहनत तो वो बहुत करा है। ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने बेटा मेहनत कर दो। और इस सब के लिए आपके साथ में हम खड़े हुए हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है, पूरा इंटेलिजेंस परिवार आपके साथ में खड़ा हुआ है। तुम्हें जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ यहाँ मिलेगा अंडर अ सिंगल रूफ, और वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। क्या क्या मिलेगा यहाँ से? फ्री लाइव ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऑनलाइन में चलती होती है उन क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, यहाँ पर फिजिकल आके क्लास के अंदर बैठ के आप ये क्लासेस ले सकते हैं। आपका स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री रहेगा बेटा। आपके डाउट क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगे, साथ साथ मॉनिटरिंग भी आपकी बिल्कुल फ्री रहेगी। कोई चार्ज, कोई पैसा, कुछ भी नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी रहेगी। टेस्ट सीरीज, इसमें 2 पार्ट में टेस्ट सीरीज चलाएंगे। एक अलॉन्ग विथ दिस कोर्स, दिस 3 मंथ कोर्स, जो कि हमारा कंप्लीट कोर्स है जुनून, और एक रहेगी हमारी बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज। बच्चा लोग, अगर तुम सीरियस हो और इतनी मेहनत कर सकते हो
तो मैं भी सीरियस हूँ ये सारी चीजें करने के लिए। आओ चलो बताता हूँ कैसे। की अगर बात करें तो हमारे पास जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है और मई में हम 2 मई तक की बात कर रहे हैं। हम जहां शुरू करने जा रहे हैं वो है 19 जैन से। 19 जैन से 2 मई तक हम लोग आपको एंगेज करके रखेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज जो अपने पास में बचे हैं वो बचे हैं बेटा 103। और अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करता हूं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो है 2495 आवर। ये जो टाइम है दिस इज इनफ, दिस इज सफिशिएंटली इनफ फॉर अचीवर्स। लूजर तो बहाने मारते रहेंगे, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको साल भर भी कम पड़ जाता है। तो बेटा हमारा जो टारगेट यहाँ पर दिख रहा है आपको वो है 650 प्लस। आपको इन 3 महीने या फिर कह सकते हैं 103 डेज में कैसे अचीव करना है। तो स्ट्रेटेजी तो लगेगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या करना है, क्या करना है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं जैसे खाना खाना है, सोना है, पढ़ाई करनी है, इसके अलावा आपको कोई और काम नहीं करना है। मतलब थोड़ा मोड़ा अगर चाहें तो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, लेकिन जो मेन काम है वो है पढ़ाई, सोना और खाना। इसके अलावा क्या नहीं करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोबाइल स्क्रोलिंग हमको नहीं करना है, मूवीज हमको नहीं देखने जाने हैं, दोस्तों के साथ घूमने हमको नहीं जाना है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इन 103 दिनों में। तो बेटा अब बात करते हैं शेड्यूल की, कि शेड्यूल हमारा किस फॉर्मेट में रहेगा। हमारे पास में जो वीक में डेज है वो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे से लेके सैटरडे तक बेटा हम लोग आपको क्लासेस देंगे। यहां पर क्लासेस हमारी जो रहेंगी डेली 3 क्लासेस रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। हर क्लास की जो ड्यूरेशन है वो 2-2 घंटे की रहेगी। कोई भी क्लास 2 घंटे से कम नहीं होगा, ज्यादा तो हो सकता है, कम नहीं होगा। एम क्या रहेगा हमारी टीचिंग का, हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, यहां पर आपको धीरे धीरे करके, वैसे तो हमारे पास में दिन है 103, लेकिन फिर भी इन 103 दिन में हम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेज आपको पढ़ाएंगे, स्लो पेस लेकर चलेंगे और यहां पर कंसिस्टेंसी यहां पर मैटर करेगी। यहां हम आपको 0 से लेके बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की सारी तैयारियां आपको कराकर निकल जाएंगे। उसके बाद जो बचा दिन रहेगा वो रहेगा आपका संडे का। संडे में हम आपको एक टेस्ट असाइन करेंगे। टेस्ट का जो पेपर रहेगा वो बिल्कुल नीट ओरिएंटेड पेपर रहेगा, यानी कि जैसे क्वेश्चंस आपको नीट में मिलते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको हमारे पेपर में मिलेंगे। रेलेवेंट क्वेश्चन रहेंगे एकदम, और हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आप लोगों को रिवीजन कराया जाएगा। तो बेटा आपको जो अपनी लाइफ है ना, अब आगे के 3 महीने में इनको तोड़ना है 3 फेज में, या फिर हम कहें कि हम इसको आपसे चाह रहे हैं इसको 3 फेज में कन्वर्ट करके देखो। फेज जो 1 है हमारा, हम जो आपसे चाह रहे हैं फेज 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 19 जैन से 5 अप्रैल तक के लिए हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हमारा पूरा का पूरा जर्नी है 103 दिन की, कैसे कैसे करके प्लान करना है, लेकिन इसको हमने 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट किया, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में। तो फेज 1 जो हमारे पास है जो स्टार्ट हो रहा है अपना 19 जैन से 5 अप्रैल तक। क्या हो सकता है इस फेज 1 में, सबसे लंबा फेज है ये। 11 पार्ट टेस्ट हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। इसमें 11 पार्ट टेस्ट में हम आपका जो टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जाएगा 6 दिन के अंदर जो आपकी तैयारी होगी उसको 7वें दिन हम टेस्ट के फॉर्म में ले लेंगे। इस तरीके से 11 टेस्ट में हम आपका कंप्लीट सिलेबस करा लेंगे 11th का और 12th का। मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट फेज तो है ही है ये। इस लॉन्गेस्ट फेज में हम धीरे धीरे करके कैसे कैसे करके हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और अपनी मिस्टेक्स जहां जहां हो रही हैं उनको फाइंड आउट करेंगे कि कहां कहां हमारी मिस्टेक हो रही है। दूसरी बात हो गई, अब ये जो मिस्टेक हम यहां पर कर रहे हैं ये सारी की सारी मिस्टेक हमें अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखनी है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे करके करनी है। जैसे हमारा एक बच्चा है जिसके क्वेश्चन गलत हुए हैं, किसी टॉपिक में 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, किसी सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन गलत हुए। अब ये जो 10 क्वेश्चन है वो अपनी डायरी में मेंटेन करेगा कि हाँ भाई मेरा इस क्वेश्चन में ये पॉइंट गलत हुआ है। हम इसको चेक करेंगे डायरी को कि क्या क्या आपका गलत हुआ है, कहां कहां आप लैग कर रहे हो, कौन कौन सा आपका टॉपिक वीक हो रहा है, और साथ साथ आपके मार्क्स क्या क्या रहे हैं, पिछले टेस्ट में आपके क्या मार्क्स रहे, इस टेस्ट में आपके क्या मार्क्स रहे, ये सारा का सारा आप डायरी में मेंटेन करेंगे। तो किस तरीके से काम किया जाएगा, जैसे 19 जैन से हम लोग स्टार्ट करेंगे 24 जैन तक। इस टाइम पे हम 6 दिन में आपकी क्लासेस को कंडक्ट कराएंगे। जब क्लासेस आपकी हो जाएंगी तो 25 जनवरी को संडे पड़ेगा और उसमें हम लोग आपसे लेंगे टेस्ट। तो पहला टेस्ट इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि 6 दिन की आपकी होगी पढ़ाई और 7वें दिन हर 7वें दिन पे आपका टेस्ट होगा। ये पैटर्न हमारा चलता रहेगा
फ्रॉम 19th जैन टू 5 अप्रैल, जिसमें 11 पार्ट टेस्ट हो रहे हैं और कंप्लीट सिलेबस करा दे रहे हैं 11th का और 12th का। इतनी बात आपको समझ में आ जाने के बाद अब हम बात करते हैं अपने फेज 2 के बारे में। फेज 2 हमारा जो है ना 4 माइनर टेस्ट रख रहा है। अब यहां पर देखें जरा खूबसूरती क्या है, जो हमने कोर्स को डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, इसकी खूबसूरती देखें जरा। यहां पर मेरे साथ में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, कई सारी मैंने यहां पर मिस्टेक करी है। अपनी मिस्टेक को मैंने यहां पर पहचाना कि मेरी यहां मिस्टेक हुई है। मान लो कि आपकी यहां पर 11th में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। अब हम तो बहुत पढ़ा भी रहे हैं और टेस्ट भी ले रहे हैं, यहां मिस्टेक हुई। ये मिस्टेक आप यहां पर हम आपको 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक के बीच में 2 दिन का गैप दे रहे हैं, 6 और 7। ये जो 2 दिन का हमारा गैप है, इसमें हम रिवीजन के लिए गैप दे रहे हैं, मूंगफली खाने के लिए गैप नहीं दिया जा रहा है। तो जब रिवीजन हम यहां पर करेंगे 11th की मिस्टेक का, फिर 8 अप्रैल को हमारे पास में टेस्ट आ रहा है, माइनर टेस्ट 11th का, टोटल 11। यहां की गलतियां जो जो हुई हैं, इन 2 दिन में हम अपनी गलतियों को रिवाइज करेंगे और 8 अप्रैल को हम यहां पर एक माइनर टेस्ट दे लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 9th और 10th में फिर से हम गैप दे रहे हैं, और यहां पर जो गैप दिया है फर्दर मैं कहूंगा मूंगफली खाने के लिए बिल्कुल नहीं है। यहां पर हम क्या करेंगे, अपनी गलतियों को रिवाइज करेंगे जो हमने यहां के 12th में गलतियां की हुई हैं। तब जब गलतियां यहां पर हमने कर ली, अब 11 अप्रैल को जो टेस्ट होगा वो 12th का होगा। फर्दर गलतियां रह गई, मैं कह रहा हूं यार इंसान ही है हम, गलतियां अभी भी रह गई हैं। तो अब हमने आपको 12th अप्रैल का फिर से गैप दिया है रिवीजन के लिए। 13th अप्रैल को जो आपका टेस्ट होगा वो फिर से 11th का होगा, यानी कि यहां जो आपने गलतियां की हैं उसको यहां पर सुधारोगे, और यहां वाले में जो गलतियां की हैं उसको यहां तक सुधार लो। यार इतने में भी नहीं सुधरोगे तो फिर क्या ही हो पाएगा, मतलब टेढ़ी के टेढ़ी ही रहना है तो फिर क्या ही किया जा सकता। तो यहां पर मैं था 13 अप्रैल को हम फिर से 11th ले लेंगे, फिर 14 को फिर हमने गैप दिया। गैप देने के बाद में जो गलतियां वहां पर हो गई थी 12th की, वो फिर से हमने यहां पर इसको जस्टिफाई कर दिया, फिर से रिवाइज कर लिया, और यहां पर हमने 12th का फिर से टेस्ट दे दिया। इस तरीके से माइनर टेस्ट हमारे जो होंगे वो 4 टेस्ट होंगे, जिसमें 2 बार आपका 11 कवर होगा और 2 बार आपका 12 कवर होगा। 16 तारीख को हमारा फिर से एक बार गैप दिया जाएगा रिवीजन का, और उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा फेज 3। तो बेटा यहां पर हमारे 2 फेज हो चुके हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हमने 11 माइनर टेस्ट लिए हुए, 11 टेस्ट लिए हैं पार्ट टेस्ट, और फेज 2 में हम लोगों ने 4 माइनर टेस्ट लिए हैं। अब सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका फेज 3, दैट इज कॉल्ड द रिवॉर्डिंग फेज। यहां पर जो आपने फसल लगाई है, उसमें खेत में बीज डाला है या पानी डाला है या फिर बहुत सारी चीजें आपने खाद वगैरह डाली, उसके बाद यहां पर आपको अपनी फसल काटने का टाइम आ गया है। 17 अप्रैल से लेके 2 मई तक यहां आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। क्या क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? 17th ऑफ अप्रैल से अपन के साथ में पहला FST होगा, फुल सिलेबस टेस्ट। पीछे हम गलतियां सारी की सारी रिपीट जो कर रहे थे वो सारी की सारी हमने खत्म कर दी है। अब इसके बाद हम फुल सिलेबस टेस्ट देके अपने यहां पर मार्क्स को बढ़ते हुए देखेंगे। एक और बात आपको इंपॉर्टेंट मैं ये बता दूं डॉक्टर साहब, फेज 1 और फेज 2 तक लगभग बहुत सारे बच्चे अपना दम तोड़ देंगे। सारे लोग नदी को पार नहीं कर पाएंगे, बीच मझधार में अपना दम तोड़ देंगे। यहां तक बहुत कम ही लोग आ पाएंगे, और जो आएंगे वो अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। यहां पर 17 अप्रैल से लेके 1 मई तक हम लोग FST कराएंगे, जिसमें हमारे 15 मेजर फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। और ये जो टेस्ट होंगे ये इस तरीके के होंगे कि आपको लगभग नीट 2026 का पेपर इन्हीं टेस्टों से मिल जाएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, बहुत अच्छे से ये पेपर दे दिए, इनके सॉल्यूशंस कर लिए, इनका कंसेप्ट सीख लिया, तो लगभग 650 प्लस का जो टारगेट है हमारा वो यही इसी 15 टेस्ट से हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा हम लोग बात करेंगे 2 मई को, आपका पेपर है 3 मई को, 1 मई तक हमारे FST चल रहे हैं। 2 मई को हम लोग बात करेंगे आपसे पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या सब्जेक्ट हमें पहले चूज करना है, किस क्वेश्चन पे हमें कितनी देर टाइम देनी है, OMR कैसे करके भरना है, उसके बबल्स कैसे करके भरना है। एग्जाम हॉल में हमारे पास में 10 से 15 मिनट इन्विजिलेटर खा जाते हैं हमारे, उसको कैसे करके कॉम्पनसेट करना है। OMR भरने में भी 20 से 25 मिनट हमको लग जाता है, उसको कैसे कॉम्पनसेट करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी हम यहां पर डिस्कस करेंगे आपके साथ 2 मई को। ठीक है ना। अब सारी की सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली है, फेज 1, 2, 3 ये सारी चीजें हो गई। कैसे कैसे करके कौन कौन बच्चों को यहां पर ये फायदे मिल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करेंगे तो बेटा कोर्स में कोई सीट नहीं मिलेगी, यानी कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आपकी एंट्री नहीं है।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीडियो के लास्ट में आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। इस क्यूआर कोड पे आपका गूगल फॉर्म होगा जिसको आपको भरना है, या फिर आपको एक लिंक भी दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने गूगल फॉर्म को भर देंगे। जैसे ही आप अपने गूगल फॉर्म को भरते हैं, हम आपके जो नंबर आपने यहां पर हमको दिया है उस पे 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक सारा का सारा जो शेड्यूल रहेगा, क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी, किस किस दौरान आपका टेस्ट होगा, वो सारा का सारा शेड्यूल पूरे 3 महीने का हम यहां पर आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। या फिर हमारे साथ में ये जो हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। या फिर आप हमारे सेंटर पे जो कि सिलेक्शन पॉइंट के पास में है, यहां पर आकर विजिट कर लेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। बेटा तुमसे इस कोर्स का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। दिस कोर्स इज इंटायरली फ्री फॉर यू। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि यहां आना है और मन लगा के पढ़ाई करनी है, और जो प्लान हमने यहां पर आप लोगों के लिए बनाया है 19 तारीख से, उसको रिगरसली फॉलो कर देना है। और एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप पेरेंट हैं और आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो अब आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा मायने नहीं रखेगा। ये फ्री कोर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर चीजें स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कराई जाएंगी। जिस तरीके का स्ट्रक्चर हमने यहां पर डिजाइन किया है, ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करने में जो एडटेक कंपनीज हैं वो लाखों हजारों रुपए आप लोगों से वसूल कर लेती हैं, लेकिन हमने ये कोर्स आप लोगों के लिए फ्री रखा है, उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं करी है या फिर मेहनत नहीं करी है लेकिन अब वो करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। हम वैसे भी इतना क्राउड मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पार्ट रखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के एडमिशन नहीं होगा। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट 18 जनवरी तक है। 18 तक 12 बजे तक आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कर देने हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको सीट नहीं मिलेगी। और अगर आप यहाँ तक मेरे साथ वीडियो में जुड़ चुके हैं, तो मुझे पता है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट है जो चाह रहे हैं आगे डॉक्टर बनना, तो बेटा कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आना है, एक शेड्यूल है उसको फॉलो करना है, रेगुलरली फॉलो करना है, और आप अपने अंदर चेंजेस देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं इसके, और आगे मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा कोर्स रजिस्ट्रेशन सब फ्री है, कोई पैसा नहीं है।